नमस्कार दोस्तों, मैं विनय प्रियदर्शी एडू पर एग्ज़ाम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप लोग। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों का भी एनालिसिस करेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना जरूर भूलिएगा मत, जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहाँ क्या दिक्कत है। तो चलिए हम चर्चा करेंगे 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। तो पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध रेसलर द ग्रेट खली किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए हैं। प्रसिद्ध रेसलर द ग्रेट खली किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो याद रखना है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो जानेंगे द ग्रेट खली कहाँ के रहने वाले हैं। जानेंगे द ग्रेट खली जो हैं हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। इनका नाम था दिलीप सिंह राणा और इनकी हाइट है 7.1 इंच और WWE के चैंपियन भी रहे हैं। इतना आप ध्यान देंगे। अब आता है, किस राज्य सरकार ने प्री प्राइमरी एवं प्राइमरी छात्रों के लिए परम शिक्षालय नाम से ओपन रूम क्लासरूम की लॉन्च करने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने प्री प्राइमरी यानी 5 से पहले के बच्चों एवं प्राइमरी छात्रों के लिए परम शिक्षालय नाम से ओपन क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा की है। याद रखेंगे पश्चिम बंगाल सरकार ने। पश्चिम बंगाल सरकार ने कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को शिक्षा देने के लिए इस योजना के लॉन्च किया है। यह शिक्षा, इस योजना के तहत बच्चों को ज़मीन पर बैठाकर शिक्षा दी जाएगी और इसके लिए ओपन क्लासरूम संचालित होगा कि बच्चों को उससे जोड़ा जा सके। और सरकार का मानना है कि यह सस्ता भी होगा और इसके लिए उसने पहले से ही विश्व बैंक से और IMF से कर्ज ले चुका है। इस योजना को संचालन के लिए पश्चिम बंगाल सरकार पहले से ही विश्व बैंक और IMF से कर्ज ले चुकी है और उसका माना कि योजना बना बच्चों को स्कूल लाने के लिए प्रभावशाली होगी, इसीलिए उसने योजना लॉन्च किया है। नाम इसका परम शिक्षालय। कक्षा 1 से 5 के बच्चों के लिए ओपन क्लासरूम होगा और इसमें बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करेंगे। अब आते हैं, विश्व रेडियो दिवस किस तिथि को मनाया गया है। याद रखेंगे 13 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया गया है। तो विश्व रेडियो दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है। विश्व रेडियो दिवस मनाने का उद्देश्य है विश्व भर की युवाओं को रेडियो की आवश्यकता और महत्व के प्रति जागरूक करना है। विश्व रेडियो दिवस मनाने का उद्देश्य है। विश्व रेडियो दिवस किस तिथि को मनाया गया है। 13 फरवरी को। याद रखेंगे विश्व रेडियो दिवस किस तिथि को मनाया गया है। 13 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस मनाने के प्रति उद्देश्य क्या है। तो विश्व रेडियो दिवस मनाने के प्रति उद्देश्य विश्व भर के युवाओं को रेडियो की प्रति जागरूकता और आवश्यकता और महत्व को समझाना है। अब चलते हैं, विश्व रेडियो दिवस 2022 की थीम क्या है। विश्व रेडियो दिवस 2022 की थीम है इवैल्यूएशन द वर्ल्ड इज ऑलवेज चेंजिंग। इवैल्यूएशन द वर्ल्ड इज ऑलवेज चेंजिंग यानी विकास के साथ दुनिया विकसित हो रही है। यानी विकास के साथ दुनिया विकसित हो रही है। विश्व रेडियो दिवस 2022 की थीम है। विश्व रेडियो दिवस 2022 की थीम क्या है। तो इसका है इवैल्यूएशन द वर्ल्ड इज ऑलवेज चेंजिंग यानी विकास के साथ दुनिया विकसित हो रही है। तो हम जानेंगे जरा विश्व रेडियो दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई। तो जानिए, विश्व रेडियो दिवस मनाने की शुरुआत यूनेस्को के द्वारा 13 फरवरी 2012 की यानी पहला विश्व रेडियो दिवस मनाया गया था। यूनेस्को के द्वारा 13 फरवरी 2012 को मनाया गया था। यूनेस्को ने शिक्षा का प्रसार, व्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक बहस में, यूनेस्को ने देखिएगा क्यों मनाने की शुरुआत किया। यूनेस्को ने शिक्षा के प्रसार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक बहस में रेडियो की भूमिका को रेखांकित करते हुए पहली बार 13 फरवरी 2012 को विश्व रेडियो दिवस मनाया था और इसी वजह से हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। लेकिन हाँ, ध्यान दीजिए, संयुक्त राष्ट्र का विश्व रेडियो दिवस जो हुआ चालू हुआ था, संयुक्त राष्ट्र रेडियो दिवस जो शुरुआत हुई थी वो 13 फरवरी 1946 को चालू हुई थी। यानी संयुक्त राष्ट्र का रेडियो का वर्षगांठ दिवस भी 13 फरवरी ही है। इतना ध्यान रखेंगे। अब जानिए, इसरो ने साल 2022 के पहले प्रक्षेपण में किस उपग्रह को लॉन्च किया है। तो इसने लॉन्च किया था, इसरो ने सबसे पहले साल 2022 के पहले प्रक्षेपण में PSLV C-52 को लॉन्च किया था। केंद्र सरकार ने हाल ही में चीन के कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। याद रखेंगे 54 ऐप्स पर केंद्र सरकार ने हाल ही में चीनी ऐप्स इन पर प्रतिबंध लगा दिया है और दिया है। केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगाने के अपने दावे में कहा है कि ये ऐप्स भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा हैं। केंद्र सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाने के पीछे अपना कारण दिया है कि ये जो ऐप्स हैं भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा हैं, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अब चलते हैं, IPL की मेगा नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिके हैं। जानिए, IPL की मेगा नीलामी में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी हैं ईशान किशन। इन्हें मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ रुपए में खरीदा था। केंद्र सरकार ने पुलिस आधुनिकीकरण जारी रखने हेतु कितने करोड़ रुपए की स्कीम को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने पुलिस आधुनिकीकरण, पुलिस मॉडर्नाइजेशन को जारी रखने हेतु कितने करोड़ रुपए के स्कीम को मंजूरी दी है। तो जानिए, 26,275 करोड़ रुपए के स्कीम को मंजूरी दी है। तो किन राज्यों के लिए दी है, जरा ये भी जान लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की इस योजना में जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों तथा माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी व्यय
नए बटालियनों के गठन, उच्च प्रौद्योगिकी से लैस अपराध प्रयोगशालाओं एवं अन्य जांच प्रविधियों के विकास का खर्च इसमें शामिल है, जो जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों तथा माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस के मॉडर्नाइजेशन के चीज़ों पर व्यय किया जाएगा। अब जानते हैं टाटा सन्स का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? एन चंद्रशेखरन को। याद रखेंगे, टाटा सन्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया है एन चंद्रशेखरन को। जो टाटा सन्स है वो टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी है और एन चंद्रशेखरन को अगले 5 वर्षों के लिए टाटा सन्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यानी बहुत बच्चे पूछे सर टाटा सन्स क्या है, तो टाटा सन्स टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी है। अब जरा इन इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर नज़र डालेंगे। ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस पर हम नज़र डालते हैं। सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को प्राप्त हुआ। जानिए सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। यह इंडेक्स 19 देशों की तुलना में बनाया गया था। 19 देशों का में तुलना करके इंडेक्स बनाया गया था जिसमें भारत को शीर्ष स्थान मिला है। यह ध्यान देंगे, इस सूचकांक की गणना नए डिजिटल कौशल और कर्मचारी भावनाओं को सीखने में इस सूचकांक की गणना नए डिजिटल कौशल और कर्मचारी भावनाओं को सीखने में नागरिकों की तत्परता के आधार पर की गई है। इस सूचकांक की गणना एक सर्वेक्षण के आधार पर की गई थी। इस सूचकांक की गणना क्यों की गई थी? एक सर्वेक्षण के आधार पर की गई थी और यह गणना जो है नए डिजिटल कौशल और कर्मचारियों की भावनाओं को सीखने में नागरिकों की तत्परता के आधार पर की गई है। मद्रास उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुनीश्वर नाथ भंडारी को। मद्रास उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है मुनीश्वर नाथ भंडारी को। यह प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 11 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिवस के मनाने का मुख्य उद्देश्य विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में महिलाओं एवं बालिकाओं की समान पहुंच एवं भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस दिवस क्यों मनाया जाता है? इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यही है कि विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में महिलाओं एवं बालिकाओं की समान पहुंच एवं भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह दिवस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं की भूमिका का मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करता है। यह दिवस जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं की भूमिका का मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, HIV वायरस का खोज करने वाले किस नोबेल विजेता वायरोलॉजिस्ट का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? याद रखेंगे ल्यूक मोंटेनियर का। इन्होंने ये फ्रांस से कराने वाले थे, फ्रांसीसी थे और इन्होंने सन 1983 में HIV के वायरस की खोज की जो एड्स के लिए जिम्मेदार होता है, जो इम्यून सिस्टम को तोड़ देता है। और HIV की खोज के लिए 2008 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। HIV की खोज के लिए 2008 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये थे ल्यूक मोंटेनियर, फ्रांसीसी थे, फ्रांस के रहने वाले थे और 1983 में इन्होंने HIV वायरस की खोज की थी और इसके लिए 2008 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिनका हाल ही में इस साल निधन हो गया है। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे और तब तक के लिए गुड नाइट। मिलते हैं फिर दूसरे दिन।